पाकिस्तान की अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो थोड़ा-सा जो है इस्लाम के मुताबिक और पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक औरतों को वो चीज़ नहीं दी गई, राइट्स वो वैसे नहीं दिए गए जो कि मर्दों को दिए गए हैं। और आज भी अगर हम बात करें हमारी सोसाइटी की तो औरतों के लिए वो चीज़ें अगर हम ऑफिशियल लेवल पे बात करें तो वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं की जाती जो मर्दों को मिल जाती हैं। किसी प्राइम मिनिस्टर का अपनी विमेंस को इतना सपोर्ट करना, ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो मोदी जी ने 33% तक इंक्रीज किया है और वैसी बात है, इट इज नॉट द ओनली बेंचमार्क। फ्यूचर में इसको और मजीद 50 तक भी जाना चाहिए। भारत के धर्म में विमेन क्या है, लक्ष्मी का रूप है। ये ओपनिंग दुनिया के लिए ये रोल मॉडल बनेगा ये बिल। जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल है वो पास हुआ है। और मुझे मोदी जी की हुकूमत में ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो जब से आया ना, उन्होंने जितना भी काम किया, जितने भी उन्होंने चीज़ें बनाया, वो स्पेशली लेडीज़ के लिए उन्होंने किया। वुमेन जब मैनेजेरियल पोजीशंस पे आती हैं तो काम जल्दी होता है, तेजी से होता है, काम अच्छा होता है। वुमेन करप्शन कम करती हैं। इंडियन विमेन की पॉलिटिक्स में विमेन एम्पावरमेंट की एक बड़ी मिसाल है। 24 में आएगा तो मोदी मोदी इज द बॉस। पहले महिला कार्यकर्ता आगे उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हाथ से बुके लेते हुए, और इसके पहले जितने कार्यक्रम हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। ये पहली बार। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज में। पहले तो मैं अपने भारत की माँ, बहन और बेटी को दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूँ बिल पास होने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, बिल पास हो गया है। अब हमारी माँ बहनों के लिए भारत के पार्लियामेंट में 33% सीट रिजर्व हो जाएंगी। तो दोस्तों, देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। किसी प्राइम मिनिस्टर का अपनी विमेंस को इतना सपोर्ट करना, ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इससे पहले भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हमारी कंट्रीज में भी रहते हैं, बल्कि हम तो ज्यादा प्राइम मिनिस्टर चेंज करते हैं। मतलब 5 सालों में तो 2 आ ही जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं आया कि जो स्पेसिफिकली सबसे हट के एक कहते हैं ना, एक लाइमलाइट विमेंस को दे। ऐसा अभी नहीं है, भारत के अंदर हो रहा है। और देखिए, नया पार्लियामेंट, नई सोच, ये नया भारत है। तो भारत के धर्म में विमेन क्या है, लक्ष्मी का रूप है। तो अगर नए संसद के अंदर लक्ष्मी के बारे में बात की जा रही है तो मतलब भारत अपनी ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। और इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम रेशो की बात कर लें तो विमेन परसेंटेज इस साइड से भी ज्यादा और उस साइड पे भी है, लेकिन उस एतबार से अगर हम राइट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा कंजर्व रखा जाता है। हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे देगा, लेकिन सोसाइटी जो है कंजेस्टेड रहेगी, सोसाइटी की तरफ से राइट्स नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल कैरियर एक मैन का ज्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू विमेन। क्या है, क्योंकि उसको बहुत से पॉलिटिकल एक्सपेक्ट लागू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो इस वजह से उनको ज्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो एक आम जनता से आए और उसके बाद उन्होंने जो है आरएसएस ज्वाइन की, फिर बीजेपी ज्वाइन की, फिर सीएम बने और अब उनकी जर्नी पीएम की है। तो ये जो मैसेज है ये पूरी दुनिया के लिए है कि ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग है, इंडिया डेवलपिंग है, विजन क्या है, डेवलप्ड होना है। तो डेवलप्ड होने के लिए उनको अपनी विमेंस को सपोर्ट करना पड़ेगा। बिना विमेंस के अगर हम कहें कि हमारी स्टेट डेवलप हो जाएगी या हमारी आइडियोलॉजी जो है वो पूरी दुनिया को पसंद आएगी, तो ऐसा नहीं होता। और मुझे मोदी जी की हुकूमत में ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो जब से आया ना, उन्होंने जितना भी काम किया, जितने भी उन्होंने चीज़ें बनाया, वो स्पेशली लेडीज़ के लिए उन्होंने किया। जितने भी लाभ हमने देखे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने बच्चों के लिए किए हैं, उन्होंने औरतों के लिए किया है, क्योंकि उनको पता है जो मेल है वो अपने राइट्स तो ले ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से। वुमेन को सबसे पीछे रखा जाता है। और अभी हमने देखा है कि कितनी ज्यादा लेडीज आए थे, वो इतनी ज्यादा खुश थी, पार्लियामेंट की खुशी में खुश थी। और 2024 में उनको आगे मुझे लगता है सीट्स वगैरह मिलेगी, तो इस नए चेहरे सामने आएंगे। और एक्ट्रेस मैंने देखी है, वो भी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि मोदी जी आम लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं ना, वुमेन लेड डेवलपमेंट, नॉट वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, वुमेन लेड डेवलपमेंट ऐसे ही होगी ना जब वुमेन एक पोस्ट पे होंगी और वो लीड करेंगी डेवलपमेंट को, चाहे वो किसी इदारे की हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो मोदी जी ने 33% तक इंक्रीज किया है और वैसी बात है, इट इज नॉट द ओनली बेंचमार्क। फ्यूचर में इसको और मजीद 50 तक भी जाना चाहिए।
बट पहला टारगेट 33 रखा है विच इज वेरी हाई। और इनको मतलब 2029 में 2029 में आपको इंडिया की चाहे स्टेट असेंबलीज हो, चाहे आपकी नेशनल असेंबली पार्लियामेंट दिल्ली की हो, सेंट्रल पार्लियामेंट, आपको हर जगह आपको 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन दिखेगी। ठीक है, इस जैसे मोदी जी ने यूथ के लिए एज कम किया कि यूथ आए, यंग लोग ज्यादा हैं, बूढ़े बाबे कम आए, ठीक है, पॉलिटिक्स में उनकी भी रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए। तो इसी तरह वुमेन की भी रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए। वुमेन जब मैनेजेरियल पोजीशंस पे आती हैं तो काम जल्दी होता है, तेजी से होता है, काम अच्छा होता है। वुमेन करप्शन कम करती हैं। वुमेन पॉलिटिशियंस आर मोर एक्सेसिबल देन पॉलिटिशियंस टू पब्लिक। ठीक है, सेंसिटिविटी का बहुत बड़ा इशू है। एंड पब्लिक कनेक्ट विद वुमेन पॉलिटिशियन मच फास्टर देन कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे आंकड़े अलग अलग डिपार्टमेंट के बताए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब उनको भी आखिर में कहना पड़ गया राज्यसभा में कि मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने वुमेन की इतनी वो बता दी खूबियां कि उन्होंने आखिर में ये भी बोला कि मुझे मर्दों के खिलाफ मत समझे। जो विमेंस रिजर्वेशन बिल है वो पास हुआ है लोकसभा में। अब देखिए, ख़वातीन की तरक्की की या अपलिफ्ट करने की बात पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हो वो बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी मुल्क की विमेन को जब उठाया जाएगा, यानी जब उनको ज़िंदगियों को अपलिफ्ट किया जाएगा, उनके लिए कोई अच्छा अमल हमें नज़र आएगा जिससे उनकी तरक्की की राह निकलेगी, तो उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अब ये 3 डेकेड्स की फ़ाइट थी इंडिया की ख़वातीन की, विमेंस की, जो कि अब उसको एक्सेप्ट किया गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत में जो पहला दिन था नई पार्लियामेंट में, उसमें इस बिल को इसको पास किया गया। और ये इंडियन विमेन की पॉलिटिक्स में विमेन एम्पावरमेंट की एक बड़ी मिसाल है। ये बात कि इंडिया देखें एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ की ख़वातीन को हकूक़ हासिल नहीं है, या वो, हमने तो आपको पहले भी दिखाया कि जो चंद्रयान 3 है उसमें जो ख़वातीन हैं, विमेन हैं वहाँ के कितना बड़ा रोल है कि वो साइंटिस्ट ऐसी हैं, इतनी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं कि उन प्रोजेक्ट्स के पीछे जिनका रोल है सबसे ज़्यादा, जो उसको हेड कर रही थी, वो ख़वातीन थी। वो तो है अपना, लेकिन पॉलिटिक्स में और असेंबलीज़ में ख़वातीन का एक ख़ास कोटा होना या उनका एक रिजर्वेशन बिल होना ये बहुत ज़रूरी होता है।